टेक्स्ट को हम फोटोशॉप में ऐड करते हैं और ऐड करके उसमें हम टेक्स्ट के साथ बहुत ज़्यादा खेलते नहीं हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिगनर्स के बीच, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने इमेज ले लिया, उसके लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी हमने टेक्स्ट रख दिया, थोड़े बहुत साइजेस ऊपर नीचे करके, तो हमारा काम हो गया। लेकिन आप टेक्स्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। आप टेक्स्ट को बैकग्राउंड में डिज़ाइन एलिमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा येलो कलर में वर्ड है, ये वर्ड पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डोमिंगो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब कोई समझ सकता है कि यहाँ पे ये येलो कलर में डोमिंगो लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये पढ़ नहीं सकता इंडिपेंडेंटली कोई भी। तो यहाँ पे क्या करा गया है कि यहाँ पे टेक्स्ट को ना एज ए डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करा हुआ है। तो आपको भी कभी भी आप ये लिमिट मत कर दो कि जो मुझे टेक्स्ट मिला है उसको मैं सीरियसली बैठ के लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे अरेंज कर दूंगा और हो गया। आप उस टेक्स्ट को यूज़ करो, उनमें से कोई एक दो स्पेसिफिक वर्ड है जिनको कि यूज़ करके आप उसको एक्सटेंड कर दो, जितना एक्सटेंड कर सकते हो बैकग्राउंड में, और जिस तरीके से कर सकते हो। इसके बारे में हम प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकली मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। और टेक्स्ट के साथ ये ऐसा भी नहीं करना होता कि आपको टेक्स्ट दिया गया तो आप उसको एक स्ट्रेट लाइन में जैसे यहाँ पे डाला है वहाँ पे डाल दो। आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हो। खास करके जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो ना, तो आपको तो बिल्कुल ही फ्री खेलना चाहिए। इस वीडियो में एक एक्सरसाइज है जिसमें मैं एक बिल्कुल फ्री फॉर्म खेलने को बोलूँगा आपको टेक्स्ट के साथ, और मैं करके भी दिखाऊंगा उसमें। तो अपना जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको पूरा फ्रीडम लेना चाहिए, और पूरे फ्रीडम के साथ आपको टेक्स्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि क्योंकि हमारा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम ही टेक्स्ट रहता है तो हम वैसे ही रखेंगे। ये गलत अप्रोच है। अगर आपको टाइपोग्राफी में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट लानी है तो आपको डरना नहीं होगा कि मैं ऐसे रखूँगा तो बुरा लगेगा, क्या लगेगा, इतना नहीं सोचना होता। आपको बस खेल जाना होता है। आप टेक्स्ट लो, उनको सारे लेटर्स को अलग कर दो, पूरे वर्ड को बहुत बड़ा कर दो, पूरे फ्रेम में फैला दो, कुछ भी करो, मतलब एक्सप्लोर करो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब क्या है कि आप टेक्स्ट के पीछे यहाँ पे देखो तो एक लेयर यहाँ पे स्ट्रोक है बिल्कुल अटैच्ड। अगर क्लोजली देखो तो यहाँ पे एक टेक्सचर की तरह है, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर भी यहाँ पे स्ट्रोक है। अब ये जितनी ज़्यादा लेयरिंग हुई है, ये चीज़ उतना ज़्यादा फन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी देखो, क्योंकि ये पूरा इन्होंने थीम ही ले रखा है, तो यहाँ पे भी देखो ब्लू के ऊपर ये वाइट स्ट्रोक, उसके ऊपर ग्रीन स्ट्रोक। तो आप इफ़ेक्ट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा खेल सकते हो टेक्स्ट में। आपके पास पूरा फ्रीडम होता है, स्पेशली जब आप सीख रहे हो तो आप इफ़ेक्ट्स के साथ खेलो। जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके, स्ट्रोक, ग्लो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो एक्सपेरिमेंट के तौर पे। यहाँ पे देखो, बी इम्पेशेंट को तोड़ दिया है। बी तो अलग वर्ड है, समझ में आता है, लेकिन इम्पेशेंट जो है वो अलग वर्ड नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया गया है। IMPA एक लाइन में है और TIENT एक लाइन में है। आप इतना खेल सकते हो, आप खुद के लिए खेल सकते हो, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तभी जाकर के आपकी इंप्रूवमेंट होगी। हो सकता है आपका क्लाइंट ऐसा डिमांड ना करे, स्टार्टिंग में ना करे, आगे जा करके जब एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओ तब डिमांड करे, पर आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ होना चाहिए अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो। यहाँ पे देखो टेक्स्ट के साथ क्या क्या करा हुआ है, ये बिल्कुल 3D वाला फील दिया हुआ है, ये 3D में ही क्रिएट करा हुआ है। तो टेक्स्ट के साथ खेलने का, टेक्स्ट के साथ चीज़ें एक्सप्लोर करने का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे देखो तो ये D है, इस D को अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ करके क्रिएट करा गया है। यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसको हाफ काट करके अलग करके और फिर ये इसके सेमी सर्कल को D का कर्व क्रिएट कर दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे ये फील्ड है, यहाँ पे देखो तो अलग है। तो आप शेप्स को यूज़ करके भी एक एक लेटर्स को क्रिएट कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है टाइपोग्राफी समझने का। आप अपने आप को चैलेंज दो कि मैं पर डे एक एक लेटर लूँगा, उस लेटर को कुछ पर्टिकुलर 2-3 शेप्स रख लो अपने दिमाग में कि इन्हीं शेप्स को यूज़ करके मैं ये डिज़ाइन करूँगा। और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी टाइपोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बहुत सारे अप्रोच हैं जो कि आपकी टाइपोग्राफी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि मुझे टेक्स्ट मिला है तो उसे सिंपल कलर चेंज करके और एंड नहीं करना, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा करके लेफ़्ट राइट करके कलर चेंज करके हमारी टाइपोग्राफी डन हो जाती है। ऐसा नहीं करना, आपको जितना मर्जी एक्सप्लोर करना है उतना करना है। एटलीस्ट आप जब खुद के लिए कर रहे हो, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब आप सीख रहे हो, तब तो आपको करना ही होता है, वरना उसके बिना आपकी टाइपोग्राफी इम्प्रूव नहीं होगी।